कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता में से निकला ये क्योट कॉर्पोरेट और आम लोगों की जिंदगी में धड़ल्ले से व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया जाता है और हर व्यक्ति इस क्योट से अपने आप को अलाइन कर लेता है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो किसी न किसी स्तर पर शारीरिक या मानसिक मेहनत या चिंतन जैसे कर्म ना कर रहा हो, और लोग उस काम को कंटिन्यू करते हैं बिना फल की चिंता किए, क्योंकि उन्हें लगता है कि कृष्ण की कही हुई बात सत्य और धर्म है। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद उनको मिलती है असफलता, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, और ये जो मोटिवेशनल क्यूट कृष्ण के नाम पर जो शेयर होते हैं सब धरे के धरे रह जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि समस्या कृष्ण के क्यूट में नहीं, आपकी छोटी सी बुद्धि की छोटी सी समझ में है। हमें समझना होगा कि कृष्ण का दिया हुआ प्रत्येक उपदेश धार्मिक और धर्म की रक्षा के लिए है। इट मीन्स कि कर्म करने की बात कोई ऐसी नहीं है कि आप सुबह शाम घास छीलो और उस कर्म को गीता में कहे हुए कर्म से अलाइन कर लो। धार्मिक कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये है पूरा क्यूट। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि पैसों के लोभ में, अपने अहंकार में, सक्सेस के मोह में लोग अधर्म से जुड़े हुए कर्म करते रहते हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक पल हमारे द्वारा किए जा रहे कोई भी कर्म धार्मिक है या नहीं। धार्मिक कर्म करते वक्त उसका रिजल्ट, इट मीन्स उसका फल कुछ भी हो, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि धार्मिक कर्म जैसे सत्य को किसी के सामने रखने या बोलने से जो फल मिलता है वो नकारात्मक होता है। आप अगर अपने बॉस के सामने सत्य बोलोगे तो हो सकता है कोई बात बॉस को बुरी लग जाए और आप कंपनी से आउट हो जाओ, फायर आउट हो जाओ और अपनी नौकरी खो बैठो। तो अगर आपको कृष्ण के हिसाब से चलना है तो धार्मिक कार्य ही करना होगा और फल स्वरूप जो मिले वो स्वीकार करना होगा। ये कोई क्यूट नहीं, एक तपस्या है, क्योंकि सत्य हमारे हृदय में वास करता है और चलते हम बुद्धि के हिसाब से हैं। यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है, क्योंकि बुद्धि में वास करता है अहंकार, मोह, स्वार्थ, ईर्ष्या जैसी आसक्तियां जो हमें प्रत्येक कर्म के लिए प्रेरित करती हैं, और हमारा प्रत्येक कर्म ऑटोमेटिकली अधर्म हो जाता है, क्योंकि जब आपके कर्म का आधार आसक्तियों पर बेस्ड होगा तो वो गलत और अधर्म ही होगा। आप बात करें धार्मिक कर्म यानी भगवत गीता और कृष्ण वाले कर्म की, तो वो हृदय में जो है उसे पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ये वाला कर्म है वो भी बिना किसी फल की इच्छा किए, बिना किसी फल की चिंता किए, क्योंकि हृदय में बसता है सत्य, प्रेम और धर्म। और जब आपका प्रत्येक कर्म हृदय से इंस्पायर होगा तो वो धर्म ही होगा, और हमें इसी प्रकार के कर्म लगातार करते रहना चाहिए बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। यही तरीका होता है जीवन में सफल होने का। और मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब हम धार्मिक कर्म करते हैं तो उसके रिजल्ट नकारात्मक भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम धार्मिक कर्म करते हैं तो कुछ देर के लिए हमें नकारात्मक रिजल्ट लग सकते हैं जो हमें मिल रहा है, लेकिन असल में जब हम धार्मिक कर्म करते हैं तो कोई भी रिजल्ट नकारात्मक नहीं होता अगर उसको एट द एंड जाकर हम उसको देखेंगे तो। क्योंकि हम इतना दूर की देख नहीं पाते, ना हम इतना दूर की सोच पाते हैं, तो हमें लगता है कि हम किसी के मुंह पर अगर कोई सत्य बोल देंगे तो फिलहाल के तौर पर हमें नुकसान होगा। बट वो फिलहाल के तौर पर जो आपका नुकसान है वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा लाइफ में आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और वही जो कर्म है, वही जो पॉइंट है, फिलहाल का जो नुकसान, वहां से लाइफ में हो सकता है कि आपकी लाइफ में यू टर्न आ जाए और आपको उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इसलिए लाइफ में हमेशा आपको धार्मिक कर्म करते रहना चाहिए। आपको डरना नहीं चाहिए, निडर रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। बस अपने जो कर्म है वो लगातार करते रहना चाहिए, कर्म वो जो आपके हृदय में हो। थैंक यू वेरी मच।